हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CACSIP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं हमारा डेयरी थिंक का ये धमाकेदार सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बना दिए हैं। ये हमारा होने वाला है 5वां वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं हमारे धमाकेदार सीरीज की धमाकेदार स्टार्ट। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाओ बेटा, ये हमारा स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप। क्या है बेटा? लीडरशिप। क्या होता है लीडरशिप? बेटा लीडर का मतलब क्या होता है? जो टीम को लीड करता है। जैसे क्लास के अंदर होता है मॉनिटर, मतलब वो मॉनिटर जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सब बच्चे किसी को प्रॉब्लम हो मॉनिटर को बोलते हैं, मॉनिटर जो बोले वो फाइनल। वैसे ही क्या होता है, एक लीडर होता है। लीडर क्या होता है? जो जिसको लोग मानते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप इज रिक्वायर व्हेन द पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप। अगर आप ग्रुप के अंदर काम करें तो एक व्यक्ति को क्या बनाना पड़ता है? लीडर बनाना पड़ता है। जैसे हमारा जेठालाल, जेठालाल गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, वहां पे कौन क्या है? वे मिस्टर भिड़े, भिड़े क्या है? सेक्रेटरी। मतलब पूरी जो सोसाइटी है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? मिस्टर भिड़े। तो वो भी तो क्या होगा? एक लीडर ही तो हो गया। तो लीडर जब हम कुछ वर्क करते हैं ग्रुप के अंदर, तहाँ पे वहां पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम अपना लीडर बनाते हैं। इन द इंडस्ट्रियल यूनिट एम्प्लॉय आर वर्किंग इन अ ग्रुप, लीडरशिप इज टू प्रोवाइड टू दिस ग्रुप। तो हम पर्टिकुलर ग्रुप को क्या प्रोवाइड करते हैं? लीडरशिप देते हैं। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एनकरिंग म्यूचुअल वे। मतलब क्या होता है कि जैसे हम अगर कोई एम्प्लॉय को बूस्ट करना है, या तो कोई एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, या तो कुछ भी हो, तो वो किसको बोले? तो हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लीडर बनाते हैं। वो लीडर कौन होता है? जिसको जो बहुत समझदार होता है, लोग जिसका कहना मानते हैं। ठीक है, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। लीडर आर हिज एटीट्यूड। लीडर कौन बनता है? अपने एटीट्यूड से बनता है, अपने बिहेवियर से बनता है। चैनलाइज ऑफ द एफर्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर इन द प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब कि जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनके एफर्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। मतलब लीडर बोलता है कि हमको ये काम करना है, सब बोलते हैं ठीक है, आप बोल रहे हो, आपका हुक्म सर आंखों पर। ही प्रोवाइड गाइडेंस, वो प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वो कि टारगेट क्या अचीव करना है, वो मोटिवेट करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, जिसके अंदर लोगों का फेथ होता है। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं। दस द लीडरशिप इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मतलब ये भी क्या होता है? लीडरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर। बेटा जी, एक मैं आपको बात बताऊं कि जो आपने लायन सुना है, लायन, वो जंगल का शेर क्यों बोला जाता है? न ही लायन के अंदर वो बहुत बड़ा एनिमल है, जो क्या है, मतलब इतना कोई वजन वाला नहीं होता, इतना ही उसकी हाइट होती है। लेकिन क्योंकि लायन अपने आप को क्या मानता है? जंगल का शेर, जंगल का राजा मानता है। मतलब कि अगर उसके हाथ सामने हाथी भी आ जाए ना, तो वो भी क्या करता है? हाथी को ऐसे ट्रीट करता है कि मैं तुझसे ज्यादा मजबूत हूँ, मैं जो तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ एटीट्यूड, वो क्या बताता है? वो पीछे हटने का नहीं होता, वो डर के भागने का नहीं होता, सामना करना होता है। इसको इसके कारण क्या होता है? जो दूसरे एनिमल्स है वो उससे घबराते हैं। तो यही इसलिए क्या बोला जाता है? लायन को बोला जाता है जंगल का शेर। तो यहाँ पे लीडर, लीडर भी वो पसंद होता है जो अपने एटीट्यूड, जो अपने बिहेवियर, जो अपने जो रूल्स रेगुलेशंस, और जो अपनी अक्लमंदी से क्या करता है? टीम को लीड करता है। ठीक है, लीडरशिप, लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच इन्फ्लुएंस द पीपल। तो यहाँ हमने देखा लीडरशिप क्या है? जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, कि टू डू एफर्ट विलिंगली इन अचीवमेंट, इन अचीविंग गोल्स। मतलब क्या होता है कि लोग, जब वो लीडर बोलता है कि भाई ये काम करना है, आज हमको 2 घंटे बैठ के ये काम को खत्म करके जाना है, तो सब बोलते हैं ठीक है, आप बोल रहे हो तो हम खत्म करेंगे। मतलब क्या होता है? पीपल विलिंग टू एक्सेप्ट कि भाई उन्होंने बोला है तो हम ये काम करेंगे। आपको अगर ध्यान हो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र भाई मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर आके बोलते थे कि भाई 21 दिन का लॉकडाउन है, कोरोना के टाइम पे कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो सारी पूरे इंडिया ने विदाउट एनी मतलब हिचकिचाहट सीधा बोले कि ठीक है, आपने बोला तो हम नहीं निकले। उन्होंने बोला कि रात को सब घर पे बैठ के पूजा करेंगे, भगवान को याद करेंगे, और क्या करेंगे? अपने घर में ही थाली बजाएंगे। सबने उसको फॉलो किया। मतलब क्या होता है? लीडर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सब म्यूचुअली एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आप बोल रहे हो, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो लीडरशिप इज आर्ट। ये क्या है? एक आर्ट है। लीडरशिप एक आर्ट है, कला है, स्किल है फॉर क्रिएटिंग द डिजायर इन अदर। लोगों के अंदर डिजायर भरना फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पे डॉक्टर जॉर्ज टेरी ये क्या बोला है कि ये क्वालिटी है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है टू वर्क विलिंगली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स।
बेटा जी आपने भी स्कूल के अंदर देखा होगा, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो हमको बोलते हैं बेटा ये कर, बेटा वो कर, लेकिन हम किसकी सुनने वाले हैं। लेकिन कोई एक टीचर तो ऐसा होता है ना हर एक क्लास के अंदर, जो अगर वो टीचर बोले ना कि बेटा ये करना है, सारे स्टूडेंट्स बिना चुपचाप कुछ भी बहस के नहीं यार, ये सर ने बोला है ना तो करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। नाउ यू कैन कनेक्ट टू मी। तो ये क्या होता है, एक क्वालिटी होती है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है वर्क करने के लिए विलिंगली, ठीक है, स्पेसिफाइड गोल्स अचीव करने के लिए। लीडर क्या होता है, लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे ग्रुप को, वो विदाउट एनी प्रेशर, वो लोगों को जबरदस्ती मोटिव, मतलब ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती कराए, वो ऐसा नहीं बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुमको फायर कर दूंगा, मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा, ऐसा नहीं। वो बोलता है प्लीज यार ये काम करने का है, और आज कैसे भी ये होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं ठीक है, आप बोल रहे हो ना हो जाएगा, बस आपने बोल दिया इतना काफी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो हमको प्रेशराइज नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पे वो हमको क्या करता है, वो हमको गाइड कर रहा है, वो हमको इंस्पायर कर रहा है, वो हमको हमारे जो एक्सपेक्टेड वर्क है उसको अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। दिस स्किल क्या बोले जाते हैं, लीडरशिप क्या बोली जाती है, इस स्किल को बोला जाता है लीडरशिप। अब लीडरशिप के क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लीडरशिप कैसा होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर। बेटा जी मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे मैं एक लीडर हूँ, अरे तू लीडर है तो तेरे को फॉलो कौन करे, सर इंस्टाग्राम पर मेरे को 100 जन फॉलो करते हैं इसलिए मैं लीडर हूँ। अरे एक कान की नीति पड़ेगी तेरे को, वो फॉलोवर नहीं, यहाँ पे इंस्टा वाले फॉलोवर नहीं चलते, यहाँ पे वो फॉलोवर जो आपसे प्रेरित होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी, ठीक है, जैसे कि विराट कोहली, इनके क्या होता है बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन, यहाँ पे करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉलोवर्स होने चाहिए। ये लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप एक क्वालिटी होती है, स्किल होती है। एक बार ये आप चल जाएगा क्या, नहीं, ये लीडरशिप की क्वालिटी आपको कंटिन्यूस रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एज लॉन्ग एज बिजनेस एग्जिस्ट लीडर हैज टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द सबॉर्डिनेट। मतलब लीडर को गाइड करना पड़ता है, लीडर को मोटिवेट करना पड़ता है, लीडर को क्या करना पड़ता है, गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूस प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए क्या होता है, लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ लीडरशिप, यहाँ पे क्या होता है, कितनी बार क्या होता है, क्लास के अंदर कोई लड़का बोलता है सर सर मैं तो मॉनिटर कभी बना ही नहीं हूँ, मेरे को मॉनिटर बनना है। अरे साले, अरे मेरे बच्चे, कि अगर तेरी बात सुनता कौन है, तो अगर तेरे घर में ही कोई बात नहीं सुनता तो बाहर वाला क्या सुनेगा। मतलब क्या, यहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम तुमको लीडर बनने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो बात कर रहे हो, अगर वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आप लीडर कैसे बन सकते हो। तो लीडर एक स्किल होती है जो समय के साथ डेवलप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप एक एक्सेप्टेंस होता है, मतलब द फॉलोवर शुड एक्सेप्ट यू एज एन लीडर। तो यहाँ पे देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ लीडर एज वेल एज सबोर्डिनेट, मतलब सबोर्डिनेट्स होंगे तो लीडरशिप होगी, तो लीडर होगा, और लीडर होगा तो वो लीडरशिप करेगा। अगर फॉलोवर ही नहीं है, कोई इसकी बात ही नहीं सुना, तो वो लीडर लीडर कैसे बनेगा, अगर वो लीडर नहीं बनेगा तो लीडरशिप कैसे करेगा। ठीक है जी, आज द लीडर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएट इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होता है, लीडरशिप लीडरशिप एक इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल मतलब कि फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना। इफेक्टिव रिलेशनशिप कि भाई लीडर जो बोल दे तो वो फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीडरशिप है वो कैसा रिलेशनशिप करता है, इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये क्या होता है, इट इज आइडल पर्सनैलिटी, मतलब जो लीडर होता है ना वो एक बेहतर पर्सनैलिटी होती है जिसको लोग बोलते हैं कि वाओ आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। मतलब क्या होता है, ये बोन क्वालिटी होती है। सम क्वालिटी आर कल्टिवेटेड, मतलब लीडर के अंदर कुछ क्वालिटी बोन होती है और कुछ क्वालिटी वो कल्टिवेट करता है, सीखता है। सच स्किलफुल पर्सन कैन ओनली बी लीडर। वही पर्सन को क्या बोला जाता है, लीडर बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। तो हमारे यहाँ पे एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं किसी का पक्ष नहीं लगा, लेकिन क्या होता है, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। यहाँ पे एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर छा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति उनको मोदी यू आर द बॉस बोल रहा है। दूसरी तरफ क्या है, हमारे गांधी जी, राहुल गांधी जी, ठीक है, उनके फैमिली के अंदर से काफी लोग क्या है, कितने सालों से लीडरशिप, मतलब कि पॉलिटिशियन में रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, यहाँ मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, यहाँ से आलू डालोगे वहां से सोना निकलेगा। अरे ये क्या कोई कोई क्वालिटी हुई आपकी।
कि मशीन बनाओ जहाँ से आलू डालो सोना निकले, तो थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, ठीक है। पूरे कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करें। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप मतलब ऐसी आपकी स्किल होनी चाहिए, ऐसी आर्ट होनी चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे, जो आपके नाम के फन वाले वीडियोस नहीं चले, समझे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ लीडरशिप, ठीक है। ओके, मगर एक बात बोलनी पड़ेगी, वो जैसे भी है, ठीक है, राहुल गांधी जैसे भी है, बट आई लाइक हिज डेडिकेशन टुवर्ड द वर्क। मतलब वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं। देखो, मेहनत करते हैं, पब्लिक पसंद करे या नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन ही इज हार्ड वर्क। ओके, चलो आ जाओ। एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप मतलब लोग आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। यहाँ पे क्रिएट इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, वो क्या क्रिएट करता है? एक इनफॉर्मल और इफेक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है। आइडल पर्सनैलिटी मतलब ये क्या होता है, जो लीडर होता है ना, वो एक आइडल पर्सनैलिटी होती है। आइडल का मतलब क्या होता है? एक बोन क्वालिटी होती है, या तो वो अपने में ऐसी कल्टीवेट करता है, ऐसी आदतों को बनाता है कि वो लोगों की उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। जैसे अक्षय कुमार, अक्षय कुमार क्या है, वो रोज बोलता है कि मैंने कोई ऐसा एक दिन नहीं देखा जब मैंने सूरज को उगते हुए नहीं देखा। वो रात को 9 बजे सो जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। रोज क्या करता है, खाने के अंदर ना ज्यादा ऑयल है ना कुछ है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब क्या हुआ, ये हैबिट उसने कल्टीवेट की है, ठीक है। तो वहां पे लोग उसको देखते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी इस तरह से हेल्दी रहना चाहता हूँ। ये क्या हुआ, लीडरशिप की क्वालिटी हो गई। वो क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। मोटिवेट का मतलब क्या, ही फर्स्ट मोटिवेट एम्प्लॉय टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब लीडर क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करता है और उससे क्या हो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, विन विन सिचुएशन। जो लीडर होता है वो कभी भी एम्प्लॉय का नुकसान नहीं सोचता, वो ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके एम्प्लॉय को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लीडरशिप ब्रिंग हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट अमंग द लीडर एंड हिज सबऑर्डिनेट। Leadership become inefficient and useless if the leaders and his subordinate interests are at the variance। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर लीडर बोल रहा है, लीडर अगर कोई काम करवाना चाहता है जिसके अंदर उसका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय कुछ काम करना चाहते हैं जिसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट हो रहा है। एम्प्लॉय बोलता है मैं आपका काम करूँ, उसमें तो आपका बेनिफिट है, और लीडर बोलता है नहीं नहीं यार प्लीज मेरा कर देना, इससे मेरे को बेनिफिट होगा। अरे इसमें क्या होगा, यहाँ पे दोनों के थॉट प्रोसेस मैच नहीं होंगे। मतलब देयर शुड भी क्या होनी चाहिए, हार्मनी। हार्मनी मतलब दोनों में मेल जोल होने चाहिए। लास्ट आ रहा है इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। मतलब द सक्सेस ऑफ अ लीडर डिपेंड ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इफ देयर इज अ चेंज इन द सिचुएशन द लीडर डज नॉट गेट द सक्सेस। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है बेटा जी, अगर आपने कोई एक्शन लिया, अगर वो एक्शन आपके फेवर में आता है ना, तो लोग आपको बहुत पूछते हैं, लेकिन अगर वही आपके अपोज में आता है ना, तो लोग आपको डंडे मारते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज लास्ट मैच चल रही है, इंडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ो बकवास टीम है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका ले लो। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट ओवर है और इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को बॉलिंग करिए और बॉलिंग के अंदर उसको एक ओवर के अंदर सामने वाले को जीतने के लिए 6 रन चाहिए। अब क्या किया, इंस्टेड ऑफ फास्ट बॉलर हमने क्या किया, एक स्पिनर को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया, स्पिनर को। सब बोल रहे थे यार स्पिनर को क्यों दे रहे, स्पिनर को क्यों दे रहे, लेकिन हमने बोला नहीं, कैप्टन बोला मैं तो स्पिनर को दूंगा। अगर वो स्पिनर कमाल करता है ना, तो वो क्या होता है, वो पूरा श्रेय जाता है स्पिनर को। लेकिन अगर वो स्पिनर के कारण क्या होता है, हम मैच हार जाते हैं, तो उसकी सारी गालियां किसको पड़ती है, कैप्टन को, कि कैसे कैसा डिसीजन लिया। मतलब क्या होता है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। अगर फेवर में आता है तो लोग उसको वाह वाह करते हैं, लेकिन अगर फेवर में नहीं आता तो लोग बोलते हैं ये इफेक्टिव लीडर नहीं है। ओके, तो बेटा जी ये क्या देखा हमने, ये हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप मतलब ऐसी क्वालिटी जहाँ पे लोग आपको, वो आपको जो आप लोगों को आप लोगों को इन्फ्लुएंस करे, आप लोगों को मोटिवेट करे, आप लोगों को गाइड प्रोवाइड करे, जो लोग आपकी सुनते हैं, जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं, दैट इज कॉल्ड अ लीडरशिप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लीडर अपने इन्फ्लुएंस से लोगों से वो सब काम करवाता है जो उसको काम करवाना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे फॉलोअर्स होने चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं एक बार किया खत्म हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट करने की एज अ लीडरशिप। इन क्रिएट इनफॉर्मल, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, इफेक्टिव बॉन्ड बनता है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है। आइडल पर्सनैलिटी, जो हमारा जो लीडर होता है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो लोग उसको एक्सेप्ट करे, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसकी थॉट्स को लोग क्या करें, सलामी दे। फिर है मोटिवेशन, लीडर क्या होता है, मोटिवेट प्रोवाइड करता है। लीडर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड लास्ट है
हाँ, इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन, अगर सिचुएशन सही पड़ते लीडर बेस्ट लीडर होता है, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है, जैसे हमारे कितनी बार हमारे माही, हमारे जो माही है महेंद्र सिंह धोनी, कितनी बार उसने ऐसे ऐसे डिसीजन लिया है ना कि हमने सोचा था अरे यार इसने काम फंसा दिया, लेकिन हुआ क्या, इंडिया उसमें जीत गई, और उसी के कारण क्या हुआ, वो एक बहुत पीस मतलब शांत माइंड का लीडर कहलाया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर, एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है, तो उसकी क्वालिटी होती है पी करना, क्या करना, पी करना, अरे पी मतलब पी पी आई, पी पी आई। तो एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है, पहला तो होता है उसका फिजिकल क्वालिटी, मतलब उसका लुक, उसका देख, उसका बाहर का गुड हेल्थ, ठीक है, उसकी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, इसका एक स्ट्रक्चर, ये देख मेरी बॉडी, ये देख मेरे मसल, ये देख मेरे डोले, ये देख मेरे शोले। ओके, मतलब क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर, उसका एट्रैक्टिव, उसका फिजिक्स, उसका चीयरफुल, वो क्या करना चाहिए, लोगों को इंस्पायर द सबॉर्डिनेट्स। तो पहला क्या हो गया, फिजिकल क्वालिटी। दूसरा आता है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी मतलब उसकी समझ, उसकी सोच। अ गुड लीडर शुड बी इंटेलिजेंट। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, वो उसके पास डिसीजन पावर होना चाहिए कि कोई भी परेशानी के अंदर क्या किया जाए, परेशानी को देख के भागना नहीं चाहिए, परेशानी को देख के उसको सामना करना चाहिए, वही एक गुड लीडर होता है। तो यहाँ पे कैसा वो डिसीजन ले रहा है, अंडर अ वर्स्ट कंडीशन। मेंटल एबिलिटी, उसकी सोच को देखा जाता है कि ये अब ये क्या करेगा। यहाँ पे जैसे किया था हमारे डोनाल्ड ट्रम्प, जो थोड़े से सटक गए हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर क्या किया, जीएसटी पे मैं तुम्हारे ऊपर 50% जीएसटी लगा दूंगा, एक वीक बाद बोलते मैं तुम्हारे ऊपर 100% जीएसटी लगा दूंगा। हमारे मोदी साहब ने क्या बोला, भैया हमें गुजराती चाहिए, તમારે 50 क्यों, तुम्हारे 150 टका लगाए लगाई दो, हमें जो ही लीसू। मतलब क्या होता है, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो देख के भागते नहीं है उसको, वो बोलते हैं कि तू कर जो कर सकता है, मैं भी फिर बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब ये जो लीडर होता है ना, वो बताता है आपकी मेंटल एबिलिटी को कि आप कैसे सोचते हो, ग्रास्पिंग पावर, आपकी सोच समझ। कितनी बार मैं, वैसे है ना बहुत सारे मैंने प्राइम मिनिस्टर को ऑब्जर्व किया, लेकिन एक ये प्राइम मिनिस्टर को मैं देखता हूँ ना, ये जब भाषण देने आते हैं, जब कोई जब इनका कुछ लेक्चर होता है, मतलब आधे आधे घंटे तक विदाउट सीइंग अ सिंगल पॉइंट, वो यूं उसके ऊपर लेक्चर, और क्या जबरदस्त भाषण देते हैं। इनका भाषण मतलब इनको सुनो मजा आ जाए। मतलब क्या होता है, इनका ग्रास्पिंग पावर खतरनाक है, इनका मेंटल एबिलिटी खतरनाक है, इनकी जो सोच है वो जबरदस्त है। यहाँ पे क्या होता है, साइंटिफिक अप्रोच होते हैं उनमें, क्यूरियोसिटी, रीजनिंग एबिलिटी जबरदस्त होती है, लोगों इनकी फोरसाइटनेस खतरनाक होती है। यहाँ पे रशिया ने हमको बोला, रशिया ने बोला कि आप क्या करो, आप इंडिया वालों तुम है ना रशिया से तेल नहीं ले सकते। हमने बोला ठीक है, हम डॉलर में नहीं लेंगे, हम रुपीस में तेल लेंगे। हमने रशिया से रुपीस में तेल लिया, वहां पे रुपीस गए, और फिर उन्हीं से क्या किया, हमने उनसे तेल लिया, उनको रुपए दिया, उनको बोला अब हम हमारी कंट्री से कुछ खरीदो, और हमारे पैसा हमारे वापस आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पैसा हमारे पास आ गया, और हमारे पास ऑयल भी आ गया। तो ये एक होता है फोरसाइटनेस, as well as the skill of elocution, calculative skills, knowledge of interrelationship, human skills. This all is called intellectual क्वालिटी। लास्ट आती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल मतलब होता है प्लीजेंट, मतलब क्या होता है, शांत मगज का, हड़बड़ी भड़बड़ी नहीं, उसका बीपी अपना हाई नहीं करता कि ओए बाप रे ये क्या हुआ। वो कैसा होता है, झील, उसका नीचे झील, उसका नीचे होता है करेज, उसका नीचे होता है सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, लोगों को साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास। टैक्टिकल, यहाँ पे इंटरेस्ट इन वर्क, वो जैसे हमारे मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, बाकी काम करते हैं बोल के। अफेक्शंस, पेशेंस आर इंक्लूडेड। मतलब साइकोलॉजिकल मतलब क्या, वो शांत स्वभाव का, कोऑपरेटिव नेचर का, लोगों को साथ में रखने वाला, पेशेंस से सोच समझ के बुद्धि लेने, सोच समझ के डिसीजन लेने वाला, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर पीप जैसा हो। पीप मतलब फिजिकल क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिकल क्वालिटी एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। फिजिकल का मतलब देख, ये देख मेरी बॉडी, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका चीयरफुल नेचर, आपके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। इंटेलेक्चुअल मतलब सोच समझ के डिसीजन लेने वाला, फोरसाइटनेस लेने वाला, जिसके पास क्या बहुत सारी स्किल्स है, जिसके पास ग्रास्पिंग पावर, साइंटिफिक अप्रोच है, और क्यूरियोसिटी है, रीजनिंग एबिलिटी, वो सब वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल। और लास्ट होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब झील, मतलब खुश मिजाज का, यहाँ पे प्लीजेंट टाइप का, करेज टाइप का, कोऑपरेटिव टाइप का, इंटरेस्ट इन वर्क लेने वाला, अफेक्शन, पेशेंस,
ये सब टाइप का होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। तो बेटा जी, तो बेटा यहाँ पे हमने देखा कि हमारा लीडर कैसा हो, लीडरशिप देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और एक अच्छा लीडर क्या होता है उसको देखा। आई होप आपको आया है मजा। ठीक है, चलो तो हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा है, फ्रेंड के साथ इसको जरूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और लाइफ के अंदर हंसते रहना, खुश रहना, क्योंकि दुखी रहने से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। बाय बाय।